Hey everyone, welcome to the Brains Bureau. I am Subham Kumar and today I talk about the important appointment 2022. ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे वो एसएससी, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक पीओ, सब इंस्पेक्टर, पीसीएस, अदर एनी किसी भी एग्जाम के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हमने 2022 की सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को कवर किया है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट से हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसकी डीजी अभी एस पठानिया बनाए गए हैं, जो कि हमारे 24th डीजी होंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के। इन्होंने के नटराजन का स्थान लिया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी बन गए हैं एस पठानिया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे चीफ आर्मी स्टाफ मिस्टर मुकुंद नरवणे के रिटायर होने के बाद हमारे चीफ आर्मी स्टाफ नियुक्त कर दिए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। एंड इन्हीं के साथ हमारे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं, जो कि है बीएस राजू। तो हमारे चीफ स्टाफ मनोज पांडे एंड वाइस चीफ आर्मी स्टाफ बीएस राजू, दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है त्रिपुरा के नए सीएम बनाए गए हैं बिप्लब देव, जो कि त्रिपुरा के पूर्व सीएम थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। उनकी जगह पे त्रिपुरा के नए सीएम मानिक साहब बने हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी को। बात कर ले सीजे ऑफ इंडिया, तो हमारे सीजे ऑफ इंडिया सोनाली सिंह को बना दिया गया है। सीजे मीन्स कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो सोनाली सिंह सीजे पोस्ट के लिए नए होंगे। इन्होंने दीपक दास का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमीशन। इसके अध्यक्ष अभी बना दिए गए हैं विजय सांपला को, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि 25 टर्म के होंगे। तो राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है एज ए 25 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान ग्रहण किया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। हमारे विदेश सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। विनय मोहन क्वात्रा हमारे नए विदेश सचिव बने हैं। ये इससे पहले नेपाल और कनाडा के राजदूत भी रह चुके हैं और अब ये हमारे विदेश सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान ग्रहण किया है। क्योंकि हर्षवर्धन श्रृंगला इस ऑफिस को छोड़ दिए हैं, तो उन्हें इंडियन G20 चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। हर्षवर्धन श्रृंगला अभी इंडिया की तरफ से G20 के मुख्य संवेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। G20 चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला बन गया है और हमारे विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बना दिए गए हैं। हाल ही में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, यानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। क्योंकि अचानक राजीव कुमार ने इस पोस्ट को रिजाइन कर दिया था, इसलिए ये पोस्ट खाली था, तो सुमन बेरी को इस स्थान पर नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के रूप में सुमन बेरी नियुक्त किया गया है, इस आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे इसरो के चीफ एस सोमनाथ को बनाया गया है। इसरो मीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिनके चीफ एस सोमनाथ को बना दिया गया है, जिन्होंने के सिवन का स्थान ग्रहण किया है। एस सोमनाथ इससे पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर थे, और चूंकि वो इसरो के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो इसलिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के भी नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। और विक्रम साराभाई के नए डायरेक्टर बन गए हैं उन्नी कृष्णन नायर। तो आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसरो के चेयरमैन बन गए हैं एस सोमनाथ एंड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर बन गया है उन्नी कृष्णन नायर। नेक्स्ट है हमारे यूपीएससी प्रेसिडेंट हाल ही में नियुक्त किए गए हैं मनोज सोनी को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी होगा। इसी के साथ ही हमारे एसएससी के भी चेयरमैन बनाए गए हैं, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं एस किशोर को। एस किशोर एसएससी के अब नए चेयरमैन होंगे। बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जेएनयू की वाइस चांसलर नियुक्त की गई है, जो कि हमारी पहली वुमेन वाइस चांसलर होगी जेएनयू की। तो ये किन्हें बनाया गया है? शांति श्री धूलीपड़ी पंडित को
जेएनयू का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट हमारे एनसीईआरटी के डायरेक्टर बना दिए गए हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को। एनसीईआरटी स्टैंड फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इनके डायरेक्टर बना दिए गए हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। अगली अपॉइंटमेंट है चेयरमैन ऑफ यूजीसी, दैट मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन एम जगदीश कुमार को बनाया गया है, जो इससे पहले जेएनयू के चेयरमैन थे। चूंकि जेएनयू के चेयरमैन अब शांति श्री धूलीपुड़ी बना दिया गया है और इन्हें यूजीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। एम जगदीश कुमार यूजीसी के अब चेयरमैन होंगे। अगली अपॉइंटमेंट है हमारे प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर के रूप में तरुण कपूर को अभी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर के अन्य और भी एडवाइजर है, जैसे कि अमित खरे और प्रमोद कुमार मिश्रा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। ये कृष्ण सुब्रमण्यम के स्थान ग्रहण करेंगे। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। अगली अपॉइंटमेंट है साइंटिफिक एडवाइजर, यानी भारत की एक इम्पॉर्टेंट ये पोस्ट है जिसमें मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भारत के जो नियुक्त किए गए हैं हमारे अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद इससे पूर्व के विजय राघवन का स्थान ग्रहण करेंगे। अजय कुमार सूद आईआईएससी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्हें अभी हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है रेलवे बोर्ड से रिलेटेड। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी को, यानी वीके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमारी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड, दैट मीन्स आईबीबीआई। आईबीबीआई एक रेगुलेटरी बोर्ड है जो ओवरसीइंग करता है इंसॉल्वेंसी रिलेटेड इशू को। इसके अभी हेड बना दिए गए हैं रवि मित्तल को। तो रवि मित्तल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के हेड बने हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे ईडाई के नए चेयरमैन बन गए हैं। ईडाई मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी को निगरानी करता है। तो इसके अभी चेयरमैन बना दिए गए हैं देवाशीष पांडा को। तो आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। देवाशीष पांडा IRDAI यानी ईडाई के चेयरमैन बन गया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनाई गई है माधवी पुरीबूच। सेबी दैट मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके पहली महिला चेयरपर्सन बनी है माधवी पुरीबूच। अगली अपॉइंटमेंट है MD CEO ऑफ DCB बैंक। DCB बैंक जिसे लास्ट ईयर फोर्ब्स द्वारा वर्ल्ड की बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया गया था, तो उसकी MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं मुरली नटराजन। मुरली नटराजन एक्चुअली रीअपॉइंट किए गए, इससे पहले वो इसी के MD और CEO थे। इनका टेन्योर 2 ईयर के लिए RBI द्वारा बढ़ा दिया गया है। तो DCB बैंक के MD CEO कौन है? तो मुरली नटराजन। अगली अपॉइंटमेंट है IDBI के MD एंड CEO। IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके MD और CEO बना दिए गए हैं राकेश शर्मा को। राकेश शर्मा IDBI बैंक के MD एंड CEO होंगे। अगली अपॉइंटमेंट है LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO। LIC म्यूचुअल फंड के MD के रूप में TS रामाकृष्णन को अपॉइंट किया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI। तो PCI के लिए री इलेक्ट किया गया है विश्वास पटेल को, जिन्हें चेयरमैन के रूप में नियुक्ति की गई है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली अपॉइंटमेंट है CBDT के प्रेसिडेंट। CBDT मीन्स सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसकी प्रेसिडेंट के रूप में संगीता सिंह को अपॉइंट किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी DG ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इसके अभी DG के रूप में डॉक्टर S राजू को नियुक्त किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगली अपॉइंटमेंट है इंडिगो से रिलेटेड। सो इंडिगो के को फाउंडर राहुल भाटिया को पहले MD के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारी ONGC की पहली महिला चेयरपर्सन MD। तो ONGC की
पहली वुमेन चेयरपर्सन के रूप में अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने सुभाष कुमार का स्थान ग्रहण किया। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ एचपीसीएल से रिलेटेड। एचपीसीएल जो कि हमारी एक महारत्न कंपनी में आती है, जिसके अध्यक्ष के रूप में पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। एचपीसीएल डिफाइंड फॉर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगली अपॉइंटमेंट है ऑयल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड एमडी के रूप में रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है सीआईआई के प्रेसिडेंट, दैट मीन्स भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है, उसके प्रेसिडेंट के रूप में यानी अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज को नियुक्त किया गया है। हमारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है नेस्कॉम से रिलेटेड। नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में कृष्णन रामानुजम को नियुक्त किया गया है। कृष्णन रामानुजम नेस्कॉम के अब चेयरपर्सन होंगे। नेस्कॉम का फुल फॉर्म बोला जाए तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। बात कर ले नेस्कॉम के प्रेसिडेंट की, तो नेस्कॉम के प्रेसिडेंट है देवजानी घोष एंड नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो कृष्णन रामानुजम को। अगली अपॉइंटमेंट है इफ्को के। इफ्को यानी इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसके चेयरपर्सन के रूप में दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। इससे आप लोग जरूरी ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी बन गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो पोर्तुगल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में एंटोनियो कोस्टा को री इलेक्ट किया गया है। एंटोनियो कोस्टा इससे पूर्व पोर्तुगल के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्हें री इलेक्ट करके फिर से प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। अगली कंट्री जर्मनी के प्रेसिडेंट के रूप में फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर को भी री इलेक्ट किया गया है। तो फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर जर्मनी के प्रेसिडेंट फिर से बन चुके हैं। बात कर ले होंडुरस की। होंडुरस एक सेंट्रल अमेरिका कंट्री है, जिसकी पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है सिमोरा कास्ट्रो। अगली कंट्री की बात की जाए तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर के रूप में विंटर ऑर्बन को अपॉइंट किया गया है, जो कि इनका 4th सक्सेसिव टर्म होगा। इसके साथ ही विक्टर ऑर्बन इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि ये इन्होंने यूरोपियन यूनियन की लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड के रूप में कार्य किया है एंड ये 4th सक्सेसिव टर्म के पीएम बन चुके हैं हंगरी के। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की ओर बढ़ते हैं। सर्बिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में अलेक्जेंडर ब्यूसिक को री इलेक्ट किया गया सर्बिया के नए राष्ट्रपति के रूप में। अगली अपॉइंटमेंट है हमारी पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शहबाज शरीफ को नियुक्त किया गया है। ये रिप्लेस करेंगे इरफान खान को। एंड बात कर ले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आरिफ आलवी। हमने अक्सर देखा है कि अपने आसपास के कंट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शहबाज शरीफ को नियुक्त किया गया है। अगली अपॉइंटमेंट है हमारी AIIB से रिलेटेड, दैट मीन्स एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमारे पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। AIIB एक मल्टीलैटरल फंडिंग इंस्टीट्यूट है एशिया की। तो उसके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमारे फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। अगली अपॉइंटमेंट है IMF से रिलेटेड। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में पियरे ओलिवियर को नियुक्त किया गया है। पियरे ओलिवियर भारतीय मूल के गीता गोपीनाथ को रिप्लेस करेंगे। तो पियरे ओलिवियर IMF के अब चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में बन चुके हैं। अगली अपॉइंटमेंट है NATO से रिलेटेड, जो कि काफी चर्चा में रही थी। NATO जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सेक्रेटरी जनरल के रूप में जेंस स्टोल्टेनबर्ग को अपॉइंट किया गया है। एक्चुअली जेंस स्टोल्टेनबर्ग NATO के सेक्रेटरी पहले से, उन्हें 2023 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है उनका टेन्योर को। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। NATO अभी काफी चर्चा में रहा है, तो NATO से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगली अपॉइंटमेंट है हमारी यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के नए प्रेसिडेंट के रूप में रॉबर्टा मेट्सोला को अपॉइंट किया गया है। रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपीय की एक छोटी सी कंट्री माल्टा कंट्री से बिलोंग करती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगली अपॉइंटमेंट है आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उससे रिलेटेड आईएलओ के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में गिलबर्ट एफ ह्यूंगबो को नियुक्त किया गया है। गिलबर्ट एफ ह्यूंगबो अब आईएलओ के नए डायरेक्टर जनरल बन गया है। हमारी अगली अपॉइंटमेंट है एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एससीओ के नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में झांग मिंग नियुक्त कर दिए गए। आई होप आपने अपॉइंटमेंट को ध्यान से देखा होगा। ये सारे अपॉइंटमेंट आपकी किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए एग्जाम के एक दिन पहले इस वीडियो को फिर से रिपीट जरूर देख ले। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट नहीं किया है तो सेट कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।